हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई लोग। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। आज के इस सेशन में चैड, गॉड ब्लेस यू, भानुप्रिया हेलो, शिव 2006, रितिका चौधरी हेलो जी, भवानी शंकर गॉड ब्लेस यू, शिवम राज राजपूत, जल्दी आ जाएं सारे लोग। और आते ही पहला काम क्या करना है, अपर मैन भी आ चुका है हमारे बीच में, मंजू सिंघल गॉड ब्लेस यू। जल्दी से सेशन को शेयर कर दें ताकि जो लोग सो रहे हैं या जो लोग ध्यान जिन्हें पता नहीं है उन्हें अपडेट हो जाए। कौस्तुभ, मनोज मेहरा, इंदिरा शर्मा, निहार, ओपी गेमर, क्या बात है, विनीत कुमार गॉड ब्लेस यू एवरीवन। जल्दी आ जाओ, क्विक एंड फास्ट शिखर हर जगह फैला दो कि क्लास चालू हो चुकी है। आसिल गॉड ब्लेस यू, जय हिंद साकिब। मंजू सिंगल कह रहे हैं आप फिजिकल भी पढ़ाइए, सब पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। गॉड ब्लेस यू उत्कर्ष। आज हमारा टारगेट रहेगा 2017 का पेपर 1। और मैं कमलेश चौधरी एकदम बढ़िया सेशन को लाइक कर दो, उठा के शेयर कर दो हर ग्रुप में, हर जगह, ताकि हर बंदा जो है वो इस सेशन के बारे में अपडेट पा जाए। देव सोनी शेयर कर दीजिए, मैं करा दूंगा वो भी। फिलहाल बढ़ेंगे, पहला पहला प्रश्न मेरे भाई याद रखना, लाइफ में पहला जो सेगमेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके, अरे आईयूपीएससी है, कैन यू बिलीव इट, आईयूपीएससी का क्वेश्चन एडवांस में, आईयूपीएससी का क्वेश्चन एडवांस में, समझ रहे हो भाई। ये प्रश्न आपकी आंखों के सामने है। शिव का आंसर भी आ गया, शिव का आंसर आ गया कीर्तिवर्धन। शिव ने दिया ए बी, कीर्तिवर्धन ने कहा सी। मतलब अलग अलग आंसर चलेंगे, सब अपना अपना सेलेक्ट कर रहे हैं। कोई अपना ए बी ऑप्शन ले रहा है, कोई सी सेलेक्ट कर रहा है, कोई डी सेलेक्ट कर रहा है, दो चार तो कह रहे हैं हमारा वाला ऑप्शन तो इसमें है ही नहीं, ये नहीं चलेगा। और एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर आपको आंसर पहले से पता है तो उसमें आपको कुछ खास फायदा नहीं होगा। पेन चलाएं, एक बार क्वेश्चन का आंसर यहां बनाएं, पेन चलाएं, क्वेश्चन का आंसर एक बार बनाएं। आइए देखिए, आईयूपीएससी नेम का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से लोग देखते ही देखते उड़ा देते होंगे। पहली बात तो अगर आपने डी बोला है तो मैं मानूंगा कि आप आंसर की बात नहीं कर रहे हैं, आप अपनी कैटेगरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं मेरे भाई। मिथाइल एंड क्लोरोबेंजीन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर से सी पहले आना चाहिए था, तो डी तो साफ साफ गलत है, डी तो साफ साफ गलत है। क्या आप समझते हैं? और क्या इसी चक्कर में ए बी सी, रुक जाओ, ए बी सी मेरे भाई, क्या आपका ए भी गलत है? क्योंकि एम, ए एम सी में एम पहले नहीं आना चाहिए। पिज्जा वगैरह क्या बात करो, यस ए बी सी, ए बी सी डी पढ़ो, चलो ए बी सी, और आगे जाकर आता है के एल एम। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भाई साहब सी वाला पहले आना चाहिए था, तो ए वाले, आप क्या बोलूं मैं आपको। अरे हलवा क्वेश्चन है यार, जल्दी बोलो मेरे भाई। आप देखिए, सी तो एकदम सटीक आंसर है, सी तो एकदम सटीक आंसर है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आईयूपीएससी इसे, इसके टोलुइन नाम को एक्सेप्ट करता है। आप इसे टोलुइन बोलते हैं या नहीं? तो मेरे भाई 4 क्लोरो, 1 2 3 4, 4 क्लोरो टोलुइन भी एक्सेप्टेड है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये क्वेश्चन आईआईटी ने बनाया नहीं है, ये क्वेश्चन आईआईटी ने उठाया है। 12th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 एल्काइल हैलाइड,
उसमें आप जाकर देखिए टेबल में ये कंपाउंड पड़ा हुआ है, और टेबल में, उसी टेबल में अगर आप जाकर देखें तो इसके दो नाम लिखे हैं, 2 क्लोरो, ध्यान से देखें, 1, अरे क्या लिख रहा हूं मैं यार, अरे वहां पर ये नाम साफ साफ लिखा है 1 क्लोरो, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ भाई साहब। एंड मौजेदार बात क्या है, और 2 क्लोरोटोलुइन लिखा है। ये एनसीईआरटी के 12th एनसीईआरटी के एल्काइल हैलाइड चैप्टर, पहले चैप्टर में टेबल में सोल्ड है। बस उन्होंने उठा के सीएल की पोजीशन कर दी नंबर 4, नंबर 4 बस। यस, जेई एस्पिरेंट, यस, फिनॉल एक्सेप्टेड है, एनिलीन एक्सेप्टेड है, सारे लोग सुन लेना, सुन लो कान खोल के। आपके जो इन कंपाउंड के कॉमन नेम हैं, ये देखिए, ये सारे एक्सेप्टेड हैं। COOH ले लो, CHO ले लो, मान लो हमने यहां Cl लगा लिया थोड़ी देर के लिए, तो आप एक नाम तो लिख ही सकते हैं, दूसरा वाला जो है वो है 4-क्लोरोफिनॉल, 4-क्लोरोफिनॉल, दूसरे वाले का है 4-क्लोरोएनिलीन। सुन रहे हो मेरी बात? तीसरे का है 4-क्लोरोबेंजोइक एसिड, 4-क्लोरोबेंजोइक एसिड। चौथे का है 4-क्लोरोबेंजल्डिहाइड, एक्सेप्टेड है भाई, टेंशन नहीं लेने का है, बिल्कुल एक्सेप्टेड है। तो इसका आंसर आ गया है भाई साहब BC। सुन लो, BC आंसर है इसका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू श्रेयस पांडा, भानुप्रिया सिंह, यस, मजा आ जाएगा फिर, कोई बात नहीं, लैग है। ये आया सेकंड क्वेश्चन, ठीक हो जाएगा धीरे से। चिंटू चला IIT, इसका जवाब दीजिए। ये भी बहुत हलवा क्वेश्चन है। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा जैसे मेंस का पेपर कर रहे हो। मॉर्निंग स्टार, लव यू टू, यस। जल्दी जवाब दो, पेन उठाओ एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर डालो, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। सौम्यजीत, गुड इवनिंग। ए बीडी कौन है? भास्कर भूषण, बीडी बीडी कर रहा है। हलवा है, खा जाओ। वेरी गुड उत्कर्ष, खा जाओ हलवा है, हलवा। ओरल क्वेश्चन है, वेरी गुड। देव सोनी कह रहे हैं आपके लेक्चर से XYZ के मॉक में ऑर्गेनिक फाड़ के रखता हूं। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। ऐसा तो नहीं है पेपर में ऑर्गेनिक वाला सेगमेंट फाड़ के जेब में रख लेते हो। मेरे भाई, ये ट्रांस एल्कीन है और ये सिस एल्कीन है, राइट। तो मैंने आपको बताया हुआ है Br2 का एडिशन भी ट्रांस बोले तो एंटी होता है। अब जैसे मैंने कहा है, जैसी एल्कीन अगर वैसा ही एडिशन, तो बड़ा वाला नाम पता है क्या होता है? एराइथ्रो
एराइथ्रो, ये देखिए एराइथ्रो बना जनाब, बड़ा वाला नाम एराइथ्रो बड़ा है, थ्रियो छोटा, थ्रियो, एराइथ्रो, एराइथ्रो मेरे भाई आप देख सकते हैं, एराइथ्रो कंपाउंड बना है। एंड सिस पर एंटी, ये तो भाई साहब आप ऐसे ही बता सकते हो, छोटा वाला नाम थ्रियो। डायरेक्ट आंसर पूरी केमिस्ट्री में बनाया जाता है अगर हम टाइप ऑफ मैकेनिज्म जानते हैं, टाइप ऑफ एल्कीन जानते हैं, फिर कोई समस्या आपको नहीं होती। देखो मगर बोर्ड पर देखने वाली बात यह है जनाब, ये जो प्रोडक्ट आपने अभी अभी बनाया है ना, इसमें ऊपर वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और जिस भी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी वो अपनी मिरर इमेज के बराबर होगा। समझ में आया या नहीं? तो M और N दरअसल आइडेंटिकल है। M और N क्या हो जाएंगे? मुंह से बोलो सारे आइडेंटिकल। जबकि आप देख सकते हैं O एंड P, O एंड P ये मिरर इमेज है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऑब्वियसली ऐसे केस में इन्हें एनेंसियोमेरिक पेयर बोला जाएगा। एनेंसियोमेरिक पेयर है ये। आप जरा पढ़ो, ए ऑप्शन साफ साफ गलत है। ये कह रहा है ब्रोमिनेशन ट्रांस एडिशन से हुआ है, ये करेक्ट बात है। O एंड P आइडेंटिकल है, झूठ बोल रहा है ये। ए जी ये झूठ बोल रहा है, ध्यान से देखिए। M एंड O, M एंड O, समझो समझो किसकी किसकी बात हो रही है, किसकी कह रहा M एंड O, N एंड P, ये टू पेयर्स ऑफ डायस्टीरियोमर्स हैं। बिल्कुल सही है। स्टीरियो आइसोमर्स अगर एनेंसियोमर्स नहीं है तो डायस्टीरियोमर्स ही होते हैं। बताओ स्टीरियो आइसोमर्स में रिश्ता क्या? स्टीरियो आइसोमर्स में रिश्ता क्या? या तो एनेंसियोमर्स या डायस्टीरियोमर्स। अगर एनेंसियोमर्स नहीं है तो भाई साहब दिल खोल कर बोलो, वो डायस्टीरियोमर्स ही। बीडी, पिछले मैं कह रहा मैं कब बीडी बीडी बोल रहा था, अरे मुझे लगा आप मांग रहे हैं। ये आंसर आ गया भाई साहब। हलवा क्वेश्चन है। अच्छा एक आपको बहुत पते की बात बताऊं, अगर ये क्वेश्चन देख के आपको हलवा लगा तो ऐसे ही एग्जाम में भी आपको कई क्वेश्चन देख के हलवा लगेंगे। तब आपकी जिम्मेदारी होगी, तब आपकी जिम्मेदारी होगी कि ऐसे क्वेश्चन को पक्का सही करें, कोई जल्दीबाजी नहीं करें, कोई धक्का मुक्की नहीं करें। ऐसे क्वेश्चन को सही करने की आप पर जिम्मेदारी होती है। मेरे हिसाब से जहां क्वेश्चन आपको आपकी रेंज का दिखा, वहां आपको उस क्वेश्चन में 10 सेकंड ज्यादा देने चाहिए। आइए ये एक प्रश्न है, और इस प्रश्न को अगर 5 सेकंड लगा दिया आपने तो आप चुनिंदा क्वालिटी के खच्चर साबित हो जाएंगे। लेकिन इसमें कुछ करेक्शन है, तो वो करेक्शंस मैं कर देता हूं, और अब आप मुझे जवाब दें। जल्दी से जवाब देना है, जल्दी से जवाब देना है। ये क्यों हो रहा है लैग यार, आज समझ में नहीं आ रहा। चिंटू हमेशा आशीर्वाद है, सही बोल रहे हो। XYZ मुझे भी समझ में आ रहा है, इस पर्टिकुलर उसमें प्रॉब्लम आती है। चलिए कोई नहीं, आज ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं है। 2017 का पेपर रिलेटिवली छोटा है। क्वेश्चन तो कर लो, आंसर तो लिख दो। भवानी शंकर का आंसर आ गया है, आसिल का आ गया 5, मंजू 5, अंकित राज 6, शिव का 5, आसिल
रितिका चौधरी 5, देव कुमार कुंडू 5, 5 5 5 पे बहुत लोग हैं। XYG 6 पर है। अरे भैया आम तौर पे 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो भाई साहब मैं आपको बस ये बोलूंगा कि आपका जो जवाब 5 आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रही है भाई। ये वाले जो 5 हैं यही एरोमेटिक है, यही एरोमेटिक है। और अक्सर अगर किसी को डाउट होता है तो ये सेकंड लास्ट वाले में डाउट होता है। तो मैं आपको बता दूं, आपको साइक्लिक कंजुगेशन चेक करना होता है, और अगर कहीं साइक्लिक कंजुगेशन है तो उसी को लेना होता है। लार्जेस्ट भी हो, कंजुगेटेड भी हो, दोनों का इंटरसेक्शन, लार्जेस्ट एंड कंजुगेटेड। मेरे भाई लार्जेस्ट में तो ये नहीं है, लेकिन कंजुगेटेड में जाइएगा तो आपको यही मिलेगा। इसकी वजह से ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन का एरोमेटिक सेगमेंट है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का एरोमेटिक सेगमेंट। क्या अब आपका दिल नहीं कह रहा सर 2017 जैसा पेपर आ जाए, मौजा ही मौजा? अरे नहीं यार, इतना पढ़ा है आपने, आना चाहिए 2023 व 2022 जैसा पेपर। किसी को डाउट है तो जरूर पूछिएगा। यस पेरीफेरी जेई एस्पिरेंट, यस पेरीफेरी जेई एस्पिरेंट। चलिए जी, इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, जवाब दो। 3 क्वेश्चन मिलेंगे, जवाब दो, जवाब। यस भानुप्रिया, नहीं 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 नहीं, एरोमेटिक रिंग का मतलब पूरा ही एरोमेटिक होगा। ये क्वेश्चन सुनिए जरा, इन्होंने पूछा है एक एरोमेटिक रिंग मतलब पूरा ही एरोमेटिक होगा, डैश पंक्ति नहीं। अगर किसी कंपाउंड में एक सेगमेंट एरोमेटिक है, बाकी सेगमेंट जो है वो एरोमेटिक नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर रिंग को एरोमेटिक देखने लगो उसमें। इसका मतलब है वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब केवल ये होता है कि वो एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा। यस साकिब, यू आर राइट। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4। आपको एक मजेदार बात बताऊं, मजेदार बात। पहली बार जेई ने 3 कॉलम वाला मैच द लिस्ट पूछा था, मैच द लिस्ट पूछा था। मेरे भाई आप जाकर मेरी बुक में देखेंगे अगर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव में 3 मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और बुक इस पेपर के पहले पब्लिश हुई थी। आप फर्स्ट पब्लिश डेट और मंथ भी चेक कर सकते हैं। ये जेई के इतिहास में पहली बार था जब 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स मैच आया था। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो इसके जब मैंने ये देखा था तो मुझे अच्छा भी लगा था और मैं आश्चर्यचकित भी हुआ। आश्चर्यचकित इसलिए क्योंकि 3 मैच द कॉलम बनाने के पीछे मेरा लॉजिक तो ये था, चलो कुछ नया करते हैं और कुछ नया फ्रेम करते हैं। अब जेई ने भी ये बनाकर दिया, इसका मतलब भाई साहब क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, फ्रेम एंड फ्रेम्ड क्वेश्चन को या तो लेंदी या थोड़ा सा टफर साइड में रखा जा सकता है। फिलहाल आइए इस क्वेश्चन को करके खुशियां मनाते हैं। फर्स्ट में है टोलुइन, ये है टोलुइन। सेकेंड है, अच्छा इसमें बस स्ट्रक्चर बना लो, ये क्वेश्चन तुमसे कॉमन नेम जानने के लिए भी बनाया गया है, एसिटाफिनॉन। और अगर आप एरोमेटिक के कॉमन नेम सीखना चाहते हैं तो मेरे एरोमेटिक के फर्स्ट लेक्चर को ही देख लो, बस केवल पहले लेक्चर को देख लो। ये है बेंजल्डिहाइड एंड ये है कौन, इसे पहचानो, ये है कौन, फिनॉल। मेरे भाई आप और वो भाई साहब, क्या कल हमने 2018 का पेपर किया था, क्या उसमें हेलो फॉर्म एक बार नहीं 3 बार आया था? क्या आपको पता है 2018 में हेलो फॉर्म 3 बार आया था? तो मेरे भाई इन चारों में केवल सेकंड है जो हेलो फॉर्म दे, केवल सेकंड है जो हेलो फॉर्म देगा। मानते हो या नहीं?
और इधर एस लिखा भी है भाई साहब, ये देखो हेलोफोन है या नहीं। चलिए आइए और देखिए, क्या आपने इसे पहचाना? थर्ड, परकिन, परकिन एंड ये क्या है वहां? अच्छा, छोटा बड़ा सब है इसमें, है? ध्यान से देखना, ये छोटे वाले ही हैं, फिर ये फर्स्ट छोटा वाला ही है, ये सेकंड छोटा वाला ही है, तो यहाँ क्या आएगा? थर्ड छोटा वाला। एंड कर लेंगे आप, बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है? सारे देख लो, ऐसे पकड़ लो। फिनॉल, कोलबे, 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 याद आया आपको? फिफ्थ, फोर्थ में, फोर्थ में फोर्थ है, कर लोगे या नहीं? सारे बोलो। फर्स्ट क्या है? क्या फर्स्ट में Br2H न्यू फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है? मेरे ख्याल से ज्यादा आपको करना भी नहीं है, पहले दो मैच करा लो, पहले दो मैच से ही आंसर आ गया है या नहीं? जल्दी बताओ, पहले दो मैच से ही आंसर आ गया। और बताइए जरा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है तो इसमें आर भी आ जाएगा। चेक इट, चेक इट, चेक इट। अगला क्या है? आया और मैच कराओ। ये कह रहा है फॉर द सिंथेसिस ऑफ बेंजोइक एसिड। क्या आपको पता है बेंजोइक एसिड केवल एलो फॉर्म में बनेगा? जब आप इसका करोगे रिएक्शन तो आपको बेंजोइक एसिड यही मिलेगा दोस्त, एंड एलो फॉर्म मिलेगा। तो ये आएगा किसमें? सेकेंड के साथ फर्स्ट एंड एस, सेकेंड के साथ फर्स्ट एंड एस, ये भी हल हुआ। यस, यू आर राइट, सेकेंड के साथ। अरे भैया, लिस्ट टाइप क्वेश्चन को बिल्कुल हल्के में मत लेना, नंबर बांटने आता है ये क्वेश्चन, नंबर बांटने आता है ये क्वेश्चन। एक और है, कह रहा है वो करेक्ट कॉम्बिनेशन दैट गिव्स टू डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड। एक तो आपने अभी 2,1S लगाया, इसमें भी एसिड था, इसमें 2,1S है ही नहीं। आओ जी आओ। एसिड एक तो परकिन में बना है दोस्त, 1,3, देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 बेंजल्डिहाइड में बनता है या नहीं बनता? जल्दी बताओ। ये है यार आंसर, लो एंजॉय करो, एंजॉय 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 एंजॉय। सारे देखो, क्या आप देख रहे हो? क्या आप देख रहे हो? फोर्थ में भी बनेगा, फोर्थ में भी बनेगा। फिनॉल, बहुत आराम से देखो, पहले फिनॉल कर रहा है, इसमें भी एसिड आएगा। क्वेश्चन का क्या है पूरा पढ़ो। दैट गिव्स टू डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 4 का 4 वाला ऑप्शन तो है ही नहीं ना इसमें, 4 का 4 वाला ऑप्शन ही नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, परकिन में आपका सिनेमिक एसिड बनता है, और क्या आपको पता है सिनेमिक एसिड जीआई शो करता है? तो क्या दो डिफरेंट एसिड बनेंगे? बताइए, क्या दो डिफरेंट एसिड बनेंगे या नहीं? सारे बच्चे देखो, नहीं 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 नहीं, आराम से। अच्छा कीर्तिवर्धन, तुम्हारी बात सही है, लेकिन वो तो ऑप्शन ही नहीं है। इनकी बात ये कह रहे हैं कोलबे में भी दो डिफरेंट एसिड बनेंगे, कोलबे में भी दो डिफरेंट एसिड बनेंगे, लेकिन वो वाला तो ऑप्शन ही नहीं रखा। हाँ, अगर वो ऑप्शन होता तो हम डेफिनेटली उस ऑप्शन पर भी विचार करते। आपकी बात तो सही है, लेकिन वो ऑप्शन है ही नहीं। आपको बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वी जस्ट कंप्लीटेड पेपर 1। एक यूटी मास्टर हैं, कह रहे हैं जय श्री राम बेटा, जय श्री राम। कभी कभी अजीब लगता है, हम घर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, दोस्त पार्टी कर रहे हैं, स्कूल में मस्ती करते हैं दोस्त,
यूटी मास्टर कह रहे हैं कि ये मेहनत बर्बाद ना हो जाए। पहले एक बात तुम सारे सुन लो, दिमाग के अंदर रख लो। मेहनत अगर आपने वाकई की है तो जिस तरीके से आपको पता है ना एनर्जी कंजर्व होती है, ना इसे कोई क्रिएट कर सकता है, ना कोई इसे, समझ में आया या नहीं? मेहनत उसी प्रकार है। अगर मेहनत की गई है तो दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेहनत के प्रभाव को निष्फल कर दे। अगर मेहनत सही तरीके से और सही जगह पर की गई है, दुनिया में ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मेहनत का जो फल है वो आपको प्राप्त ना हो। वो आगे पीछे जरूर हो सकता है, लेकिन आपको फल जरूर प्राप्त होगा। अब रही बात उनकी जो पार्टी कर रहे हैं, मेरे भाई वो दिन दूर नहीं है जिस दिन वो ऐसे ही पार्टी करते रहेंगे और उन्हीं पार्टी में वो तुम्हारा नाम, तुम्हारी फोटो अखबार में, मोबाइल में दिखाएंगे, देखो ये जो न्यूज में आज बच्चे का रिजल्ट छपा है ना, ये मेरे स्कूल में पढ़ता था, ये जो टॉप किया है इसने, जो इसने इस एरिया में टॉप किया है, ये मेरे स्कूल में पढ़ता था, मेरी कोचिंग में पढ़ता था। समझना है इस बात को, ये याद रखना। करने दो उन्हें पार्टी। अरे खबर बनने के लिए मेहनत करो यार। अगर तुम्हारे साथ परिस्थितियां विपरीत हैं, तुम पे ही पिक्चरें बनेंगी, तुम पे ही किताबें लिखी जाएंगी, तुम पे ही वेब सीरीज बनेगी। समझ में आया या नहीं? अरे जिसके पास सब कुछ है दोस्त, जिसके पास सब कुछ है, उस पे क्या ही कंटेंट मिलेगा यार। समझ में आया या नहीं? विपरीत परिस्थितियों में जो सफलता प्राप्त करते हैं, उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आप उदाहरण बनिए, उदाहरण बनिए और सेलेक्ट होइए, फिर आइए, फिर हम लोग मिल के जबरदस्त पार्टी करेंगे। जैसे बोलोगे वैसी पार्टी करेंगे। आप अब सोच लो, आपको अपने दोस्तों जैसी पार्टी करनी है या बढ़िया रिजल्ट लाके मेरे साथ पार्टी करनी है, सोच लो। पार्टी से याद आया, खूब पढ़ाई करिए अगर आप पार्टी चाहते हैं तो। अगला प्रश्न आ रहा है पेपर 2 2017 का। हो भाई साहब, जीओसी का भी अपना रौला है दोस्त, जीओसी का भी अपना रौला है, जीओसी का भी अपना एकदम रौला है। देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ पूछ लिया, आप जवाब दीजिए, बेसिक स्ट्रेंथ जवाब दीजिए। क्रेजी एबीसी, अगर आपको थ्योरी आती है आप इसके साथ मेरी बुक सॉल्व कर सकते हैं, एडवांस सिंगल करेक्ट। जवाब चाहिए मुझे। भवानी शंकर डी, शिव डी, आसिल डी, भवानी शंकर डी, इहिरी डी, हितेश्वरी डी। भैया ये दुनिया डी डी कर रही है मेरे भाई। आपको एक बेसिक स्ट्रेंथ अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो मैंने आपको बेसिक स्ट्रेंथ का एक ब्रह्मास्त्र दिया था, और जैसे ही बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन दिखे, बस ब्रह्मास्त्र निकालिए, आंखें मूंदिए और चालू हो जाइए। आपको करना क्या होता है पता है? क्या करना होता है पता है? कुछ मैं बताता हूं। पहले तो ये देखना है कि जिससे आप टारगेट कर रहे हो, जिसे आप टारगेट कर रहे हो, बहुत आराम से सुनना, वो एमीन एलिफेटिक है या एरोमेटिक है? मेरे शब्दों को अभी सुनो सारे के सारे। वो एमीन से टारगेट किया जा रहा है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में तो जरूर करिए। वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक? और अगर आपने देखा, अगर आपने देखा और आप जैसा देख रहे हैं तो देखिए, क्या आपको थर्ड वाला, ये थोड़ा करेक्शन है दोस्त, यहाँ पे करेक्शन को मैं करेक्ट कर दूं, पहले करेक्ट कर देता हूं दोस्त। कुछ करेक्ट कर देते हैं, यहां कुछ मिसप्रिंट है। हाँ जी आइए,
पहले आपको देखना है कि जो एमीन आप देख रहे हैं वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। मुझको ऐसा लगता है कि क्या आप सारे लोग ढूंढ लोगे कि थर्ड वाली एरोमेटिक है, और अगर थर्ड वाली एरोमेटिक है तो थर्ड सबसे कचरा एमीन है बेसिक स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, थर्ड सबसे खराब है। तो ए एंड सी को बोल दो चल निकल, ए और सी को बोल दो चल निकल, थर्ड सबसे खराब है दोस्त। अब आप टेंशन ना लें, अब सारी एलिफेटिक बची हैं, इन्हें कंपेयर करेंगे। जो एलिफेटिक बची हैं उनका बना लो कंजुगेट एसिड, उनका बनाने का है कंजुगेट एसिड। और अगर आप देख पा रहे हैं तो पहले वाले के कंजुगेट एसिड में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन और 2 आइडेंटिकल आरएस हैं भाई साहब, 2 आरएस हैं। और अगर ये बात आपको समझ में आई है तो क्या ऐसे 3 आरएस आपको लास्ट वाले में मिलने वाले, एंड तीनों आइडेंटिकल आरएस होंगे भाई साहब, दोनों NH2 एक एक करके करेंगे, 3 आरएस। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? देखो मगर बोर्ड पर, अरे मैं थर्ड क्यों बना रहा हूं यार, थर्ड वाला तो वैसे ही खराब है, थर्ड वाला नहीं बनाना, हटाओ इसका, तो ये भी हटा दो। सेकेंड वाले में भी 2 ही आरएस आएंगे दोस्त, 2 ही आरएस आएंगे भाई साहब। आईआईटी इस क्वेश्चन को इतना अच्छा बना सकता था, लेकिन क्या आईआईटी ने थोड़ी सी डैशपंती की। इसके 2 आरएस आएंगे, बहुत आराम से सुनना। हो सकता है 2017 में आईआईटी ने ऐसे ऑप्शंस दिए, लेकिन हो सकता है 2024 में आईआईटी थोड़े बढ़िया ऑप्शन रख दे, इसलिए ध्यान से सुनो। इसके भी 2 आरएस आएंगे। अंधा आदमी भी टटोल के बता दे कि सबसे अच्छा नंबर 4 है, सबसे अच्छा नंबर 4 है, 4 सबसे बढ़िया है, थर्ड सबसे घटिया है। क्या आपको आंसर मिल गया है? तो देखिए वास्तविकता में 1 एंड 2 में आपको कंपैरिजन करना ही नहीं पड़ा, 1 एंड 2 में आपको कंपैरिजन करना ही नहीं पड़ा। सही बात है या नहीं? जल्दी बताइए, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। डेविल 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 बेटा यही सब देखते रह जाओगे, छिपकली कॉकरोच हैं? देख लो, अच्छी जानकारी होनी चाहिए। डोर टू डोर जाओगे तो आप प्रॉपर्टीज अच्छी बता पाओगे। G7 तुम किस साल पेपर देना चाहते हो, कब पढ़ने की बात कर रहे हो, थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। अब आविष्कार वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यही तो बात है। अगर आपको एक ऑप्शन और दिया जाता, सोचो 4 2 1 3, अगर आईआईटी ये ऑप्शन भी रखता तो क्वेश्चन में खूबसूरती देखने लायक होती। वाई शिखर कह रहे हैं सेकंड में सॉल्वेशन कम होगा, वाई बहुत आराम से देखो। हाँ, ये 4th वाला ग्वानिडीन है और ये बहुत ही ज्यादा बेसिक होता है, नो डाउट। चलिए मैं आपको बताता हूं। वेल डन शिखर, शिखर का जवाब भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत आराम से सुनना मेरे भाई। क्या आप ये नोटिस कर रहे हैं कि जब आपको, बहुत आराम से सुने, ये डबल बॉन्ड N और ऐसा कुछ दिखता है, देखिए ऐसा कुछ दिखता है, तो एक केस में बहुत आराम से सुनिए, क्या यहां आपको ये समझ में आ जाता है क्या कि प्रोटोनेट होगा तो आरएस बनने लगेंगे? ये तो समझ में आ जाता है ना, सारे बोलो। अगर इस टाइप का सेगमेंट, जैसा कि क्वेश्चन नंबर इसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में कहीं ऐसा सेगमेंट दिखता है, तो ये समझ में आने लगता है कि बेस तो ठीक होगा, क्योंकि इसके कंजुगेट एसिड में
रेजोनेंस होगा। अब मैं अगर आपसे कहूं दोस्त कि आपको एक मिथाइल लगाना है और आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक इस कार्बन पे लगाने का और एक इस नाइट्रोजन पे लगाने का, तो क्या आप नोटिस कर रहे हैं कि पहले वाले कंपाउंड में क्या इस कार्बन पर एल्काइल सब्स्टिट्यूट किया गया है या नहीं, और जबकि सेकेंड वाले में इस कार्बन पर एल्काइल ग्रुप नहीं लगाया गया। और आप ध्यान से देखें तो एल्काइल ग्रुप उठा के नाइट्रोजन पे लगा दिया गया। क्या आप ये बात महसूस कर पाए? क्या आप ये बात महसूस कर पाए? अगर आप प्रोटोनेटिंग साइट पर ही एल्काइल ग्रुप लगाओगे तो बेसिक स्ट्रेंथ गिरेगी, बेसिक स्ट्रेंथ गिरेगी। सुन लो, सारे सुन लो, सारे सुन लो, सारे सुन लो। नहीं नहीं नहीं, कैप्चन ऐसी बात नहीं है। ये है एन पर एल्काइल सब्स्टिट्यूशन, यहां एन पर एच है जबकि यहां एल्काइल है। प्रोटोनेटिंग साइट को सब्स्टिट्यूट करोगे, बेसिक स्ट्रेंथ में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, जीओसी से इस बार भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। प्रांजल वर्मा, आप पिछले 40 साल के पेपर कर लें लॉजिक कॉन्सेप्ट के साथ तो बिल्कुल कर सकते हैं। आइए, ये सेकंड क्वेश्चन है, मेजर प्रोडक्ट NaNO2HCl, इसके बिना भी आईआईटी को नींद नहीं आती। डायजोटाइजेशन NH2 Na2HCl, अरे पूछ पूछ के भाई साहब, पूछ पूछ के रिकॉर्ड बना रखा है। जवाब दो, जवाब, मेरे सवालों का जवाब दो। चलो, राहुल कुमार, वो हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है फॉर प्रोटोनेशन एज वेल एज फॉर सॉल्वेशन ऑफ कंजुगेट एसिड, फॉर सॉल्वेशन ऑफ कंजुगेट एसिड। आविष्कार वारे, जब आप सिंपल एन को प्रोटोनेट करेंगे तो वाटर उसे ज्यादा सॉल्वेट करेगा, जल जो है जल, और उसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। जब आप एक एल्काइल लगा होने पर करेंगे तो आपको पता है आर ग्रुप जो है वो वाटर रेपेलेंट होता है, उस केस में कम सॉल्वेशन हो पाएगा, इसलिए ज्यादा स्टेबल होने की वजह से ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ आ जाती है। फिलहाल मेरे सवालों का जवाब दो। जवाब आ रहा भैया? सी की तो भरमार है, अर्चित, वर्धन, भवानी, आसिल, मेलोडी, रंजना, इहरी ने डी बोला है, बाकी जनता सी बोल रही है, बाकी जनता सी बोल रही है। चलिए इस क्वेश्चन को करके खुशियां मनाते हैं। NaNO2HCl, सारे लोग देखिए, NaNO2HCl नो डाउट NH2 को डायजोनियम में बदल देगा। सारे बच्चे देखो, ये है OH, इसके बाद डाला गया है एक्वस NaOH। क्या तुम्हें याद है फिनॉल की कपलिंग बेसिक मीडियम में ही होती थी जनाब? फिनॉल की कपलिंग बेसिक मीडियम में ही होती थी। ये O- बन जाएगा, ये Na+। मेरे भाई अब क्या आपको पता है, फिनॉल आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ये आर्थो और ये पैरा पोजीशन। सच बताना, सच के सिवा कुछ ना बताना। क्या इस N+ के लिए, क्या क्वेश्चन में मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है? अगर क्वेश्चन में मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है तो बहुत आराम से देख सकते हो क्या ये पैरा पोजीशन इस पे अटैक कर जाएगी, और अगर पैरा पोजीशन ने अटैक किया तो इस तरीके से कपलिंग आपको देखने को मिलेगी। पैरा वाला मेजर होता है दोस्त O- Na+। अब अगर आपको इससे सबसे क्लोज मैच्ड आंसर चाइना दिख रहा है, चाइना इज द राइट आंसर। चाइना वाले खुशियां मनाओ, मंगल गीत गाओ,
हाँ, डी इज अ माइनर प्रोडक्ट, डी इज माइनर है, डी, अरे डी माइनर है भाई। राम प्रवेश प्रजापति, ये पेपर के मार्किंग स्कीम पर डिपेंड करेगा, मार्किंग स्कीम पर डिपेंड करेगा। ये क्वेश्चन इतना हलवा है, लेकिन जल्दीबाजी में लोग इसे गलत कर देते हैं। प्रांजल वर्मा, अगर आपने इससे पहले अपनी कॉपी के क्वेश्चंस और अपने मॉड्यूल लगाए हैं तो 20 साल के पीवाईक्यू सफिशिएंट है। समझ में आया? 20 साल के पीवाईक्यू सफिशिएंट है। शिवम गुप्ता, माइट बी पॉसिबल, मैं चेहरे से जानता हूं, नाम से ना जानता हूं। जवाब दो, जवाब। ऋषि गुप्ता कह रहे हैं कोविशील्ड लगवाई थी, एडवांस की तैयारी करूं या नहीं? अबे कोविशील्ड नहीं लगवाई होती तो मेंस का पेपर भी नहीं दे पाते। ऋषि गुप्ता कह रहे हैं कोविशील्ड लगवाई थी इन्होंने, एडवांस की तैयारी करें या ना करें? एडवांस दूर की बात है बेटा, अगर तुमने नहीं लगवाई होती तो मेंस की ही तैयारी नहीं कर पाते। तुम मेरे सवालों का जवाब दो। नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं होता। इहरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कुछ नहीं। पैरा पैरा पैरा। सनातन कह रहे हैं डी क्यू मेजर नहीं है। मेरे भाई आप जरा हमेशा इस बात को याद रखें, क्या रिंग में 3 चीजें अगल बगल आ गई हैं या नहीं? अच्छा खासा रिपल्सन हो जाता है मेरे भाई। अगर कोई जनरल रिएक्शन आई है तो उसका पैरा ही मेजर बनाना है। कोई स्पेसिफाइड रिएक्शन है जिसमें आर्थो मेजर बनता है तो उसमें आर्थो मेजर बताइएगा, अदरवाइज पैरा। जल्दी करो जल्दी। राज शुक्ला कह रहे हैं आपके मैथ के क्वेश्चन कब आएंगे? यार थोड़ा सा समय निकालने का प्रयास करूंगा मैं। यस, बोर्ड भी नहीं दे पाते। जल्दी जवाब। ए बी ए बी ए बी ए बी। 2 लोग बोल रहे हैं, एक अंकित बोल रहा केवल बी एंड सहज बोल रहा ए बी। कुशाग्र, गॉड ब्लेस यू। मोहम्मद फरन कह रहे हैं रिएक्शंस याद नहीं रहती बेटा, इसीलिए सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन। एकमात्र रास्ता है क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को दिमाग में रख पाना। 3rd क्वेश्चन में विलीप्स का आंसर ए आ गया। पेन चलाओ पेन चलाओ पेन। कंपाउंड पी एंड आर। अच्छा जी, इसमें यहां पी होना चाहिए, ये करेक्शन है। पी एंड आर अपॉन ओजोनोलिसिस प्रोड्यूसेस क्यू एंड एस, ओके, respectively. Okay, the molecular formula of Q and S is this, ठीक है। Q undergoes Cannizzaro reaction but not alloform। मेरे भाई आपको क्या करना है, रैंडमली ऑप्शंस लेने पड़ेंगे। तो जैसे आपने पहले लिया है ए ऑप्शन का उठा लो, एक पार्ट करोगे सब हो जाएगा। सारे लोग देखो, क्या आपने ये लिया है, इसे पी मान लो और इसकी ओजोनोलिसिस करा दो O3Zn। तो सच बताना क्या CHO मिलेगा या नहीं, और साथ में CH2 डबल बॉन्ड मिलेगा। लेकिन हमें 8 कार्बन वाला कंपाउंड चाहिए। 8 कार्बन वाला मतलब ये हो गया, देखो सारे देखो। अब कह रहा है ये जो Q है ये कैनिजारो देता है, एलोफॉर्म नहीं। यहां कंडीशन मैच हो गई, यहां कंडीशन मैच हो गई दोस्त। लेकिन मेरे भाई क्या इसे मैं हटा दूं? सेकंड वाले में जब तुम ओजोनोलिसिस करोगे तो 9 कार्बन का कंपाउंड मिलेगा। 9 कार्बन का कंपाउंड मिलेगा रे दोस्त, 9 का। अब आइडिया मिल गया अपने को, आइडिया मिल गया, आइडिया मिल गया, आइडिया मिल गया है ना। इस वाले में कितने कार्बन मिल रहे हैं? 6, 2, 8, 2, 10।
अरे इसे भी हटाओ। क्या मेरी बात समझ गए हो बच्चे? क्या मेरी बात समझ गए हो या नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी, सारे बोलो, जल्दी बोलो। क्या ए और डी नहीं हो सकता? आप चलिए बी में देखिए, ये वाला तो कंडीशन फुलफिल करेगा। और मेरे भाई इस मिथाइल के कहीं भी लगे होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी कंडीशन फुलफिल करेगा क्योंकि टूटने के बाद 8 कार्बन का कंपाउंड दे रहा है। ये भी टूटने के बाद 8 का दे रहा है, ये भी टूटने के बाद 8 का दे रहा है। बन क्या रहा है? एसिटोफिनॉन। बन क्या रहा है? एसिटोफिनॉन। एंड एसिटोफिनॉन हेलो फॉर्म देगा, कैनिजारो नहीं। आज जवाब आ गया भाई साहब। खुशियां मनाओ, नाचो गाओ। किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई साहब। बीसी सुन लो, बीसी आंसर है। ए रंजना भारती, बीबी नहीं बीसी। चेक। राम प्रवेश प्रजापति, सीट की एक्सरसाइज 2 से चालू करें। सीट की एक्सरसाइज 2 से चालू करें। सीट की एक्सरसाइज 2 से। यस मेरे भाई, ये क्वेश्चन आईआईटी ने पूछा था और आईआईटी की खुद की बैंड बज गई थी इसमें। आईआईटी की खुद की बैंड बज गई थी। जल्दी करो। डेविल जाट कह रहे हैं एनडीए और जेई देना तुम्हें, अपने आप से पूछो। मेरे ख्याल से एनडीए के लिए लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। इफ यू आर हाईली इंटरेस्टेड यू कैन प्रिपेयर फॉर एनडीए फर्स्ट। अभिजीत कह रहा है गाना बजाओ। अबे गाना मन में बजने लगता है जब क्वेश्चन सही होता है, उसके लिए म्यूजिक प्लेयर की जरूरत नहीं होती है। जल्दी जल्दी चिंटू, जल्दी आंसर देने का। आसिल बुतरा बोल रहे हैं एबीसीडी। मोहम्मद फरहान बिल्कुल ठीक है। लॉजिक के साथ करिएगा, बस लॉजिक ढूंढ ढूंढ के हर क्वेश्चन का। वेल डन, वेल डन, वेल डन। मेरे भाई एक मजेदार चीज सुनना क्या। मजेदार बात यह है कि जैसे मैं एक चीज बोलूं आपसे, क्या आप दौड़ सकते हैं, तो आपका जवाब होगा हाँ। वेरी गुड। मैंने कहा क्या आप चल सकते हैं, आपका जवाब होगा हाँ। फिर मैंने कहा क्या आप रुक सकते हैं, आपने कहा आपका जवाब होगा हाँ। क्या हर बार मैंने एक ही कंपाउंड की बात की है, जवाब है हाँ। क्योंकि आप किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है। उसी प्रकार ये कंपाउंड किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। क्या पहला SN1 शो कर सकता है, जवाब है हाँ। क्या पहला SN2 शो कर सकता है, जवाब है हाँ। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन करने से पहले आपको समझना पड़ेगा, ये कह रहा है SN रिएक्शंस में इन कंपाउंड के बारे में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उस पर आप अपने विचार रखिए। पहला कह रहा है 1 and 2। देखिए ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और ये 3 डिग्री है, और ये 2 डिग्री है। तो मेरे भाई अगर मैं SN2 की बात करूं तो 1 2, ध्यान से देखें, अगर मैं बात करूं खुलेआम दिन दहाड़े SN2 की, तो मेरे लिए 1 भी एलिजिबल है, 2 भी एलिजिबल है, 4th भी एलिजिबल है। अगर मुझसे कोई कहे SN1 की बात बताओ, तो मैं कहूंगा 1 भी एलिजिबल है, 3 भी एलिजिबल है, 4th भी एलिजिबल है। हाँ या ना? तो अब इस सोच के साथ आगे बढ़ें और जवाब दो। कह रहा 1 and 2 फॉलो SN2, 1 and 2 SN2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये आंसर है। कंपाउंड 4th अंडरगोज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यस SN2 होगा तो बिल्कुल जाएगा। NaI एसीटोन लोगे, बिल्कुल यही होगा। NaI एसीटोन लोगे, बिल्कुल यही होगा। हीरी सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, समझ रहे हैं आप? आप बात करेंगे डी का भी, देख लो 1 and 3 फॉलो, 1 and 3
फॉलो SN1, डी भी करेक्ट। मेरे भाई अब IIT वाले बहुत समय से एक चीज के लिए बच रहे थे, वो था कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी बिटवीन टर्सरी ब्यूटाइल केटायन एंड बेंजाइल केटायन। ये उन्होंने खुलकर कभी पूछा नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर 1, 3 एंड 4 में उन्होंने पूछा। क्या आप ये समझ गए हैं कि 4th सबसे ज्यादा होगा? नो डाउट, 4th सबसे ज्यादा होगा, नो डाउट। अब मुद्दा ये है, जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूं कि बेंजाइलिक केटायन से ज्यादा स्टेबल होता है टर्सरी ब्यूटाइल केटायन, ये मैं पढ़ाता हूं, राइट। और कई लोग ऐसे हैं जो इसका उल्टा बताते हैं। और मजेदार बात यह है, दोनों के सपोर्ट में कुछ ना कुछ कंटेंट कहीं ना कहीं उपलब्ध है। दोनों के सपोर्ट में किसी बुक में नीचे वाला और किसी बुक में ऊपर वाला आया, लेकिन उसे इंटरप्रेट करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही चीज है तो उल्टा ऑर्डर कैसे होगा, वो क्या सेंस में लिखा गया है वो समझना बहुत जरूरी है। मुझे ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है, इसलिए मैंने ये कराया। अब अगर मैंने आपको ये कराया है तो सर्टेनली आप 1 ग्रेटर देन 3 तो नहीं मारेंगे, क्योंकि 1 वाला बेंजाइलिक केटायन पीछे। तो मेरे भाई, जो मेरे छात्र थे उन्होंने इस क्वेश्चन में लगाया आंसर ABD, लेकिन बाकी कई सारे लोगों और बच्चों ने इसका आंसर लगाया ABCD, क्योंकि जो नीचे वाले स्टेबिलिटी ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे उसके लिए ऑर्डर जो था वो सही आ रहा था जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। सही बात है या नहीं? फिर मामला गया IIT के पास। IIT ने सोचा, वैसे IIT वाले इतने चुनिंदा क्वालिटी के हैं कि वो केमिस्ट्री में ओनस बोनस करते नहीं है, लेकिन बोनस तो इसमें भी नहीं किया। उन्होंने इन दोनों को नंबर दे दिए, कह रहे ABD लगाया तो भी नंबर ले लो, ABCD लगाया तो भी पूरे नंबर ले लो। समझ में आया या नहीं? समझ में आया या नहीं भाई साहब? मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली बीइंग ए टीचर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। अरे यार क्लियर कर दो कोई एक आंसर, ताकि एक ही चीज फिर चले। वैसे ये वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता है। चलें जी, आगे चलें, चलें जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, चलें। ओके, पैराग्राफ आ गया, पैराग्राफ आ गया भाई साहब, जल्दी करो जल्दी। चिंटू जल्दी करो, चिंटू जल्दी करो। यस रौनक, यू आर राइट। प्रज्ञान श्रीवास्तव, आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, मैं रिजॉल्व करवा दूंगा इश्यू। ये एक अमेजिंग बॉय आया है। अरे करने दो, करने दो, करने दो। 5-10 रुपया का कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा तो कमा लेने दो इसे। अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, उसे बिल्कुल ध्यान मत दो। हैव सिंपैथी विद हिम। जल्दी, ये क्वेश्चन में एक मजेदार पॉइंट है, इस क्वेश्चन में एक मजेदार पॉइंट है। पैरा से डर लगता है? क्यों लगता भैया पैरा से डर? परितोष, मैं टर्सरी ब्यूटाइल केटायन को बढ़िया मानता हूं, केवल 1 डिग्री बेंजाइलिक से। याद रखना, 1 डिग्री बेंजाइलिक से, 1 डिग्री बेंजाइलिक।
केवल 1 डिग्री। 2 डिग्री वाला ज्यादा हो जाएगा, 2 डिग्री वाला ज्यादा हो जाएगा, जल्दी बोलो। रिएक्शन ऑफ कंपाउंड, करो इस क्वेश्चन को, पेन उठाओ, पेन उठाओ, पेन, और जल्दी से इस क्वेश्चन को करो। और मजेदार बात क्या है, एक क्वेश्चन में केवल प्रोसेस का नाम पूछा गया है, एक क्वेश्चन में केवल प्रोसेस का नाम पूछा गया है, और प्रोसेस के नाम में भी कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए आराम से करेंगे, जल्दी से नहीं करेंगे। रौनक अग्रवाल, और कुछ नया नहीं करना, और नया कुछ नहीं करना। श्रीहरि, बेटा मैं उठा के ना तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। श्रीहरि, ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन जल्दी करो। जल्दी करो, जल्दी। इस क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ सेगमेंट है ना, आया, इस क्वेश्चन को चलो चालू करते हैं, मिलकर करते हैं। कलर थोड़ा हल्का ले ले, आइए। चलिए, पी आपको दिया हुआ है, इसमें यहां टर्सरी ब्यूटाइल लगा है, और यहां पर आपको एक ईस्टर दिया है, ईस्टर, ईस्टर। आप कह, ओ माय गॉड, बताओ 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 क्यों मैंने बोला ओ माय गॉड, जल्दी बोलो, कोई बता दो, मान जाए, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप सेशंस पिछले 4-5 सेशन देखे हैं आपने, जल्दी बताओ। एंड द रीजन इज ग्रिग्नार्ड। क्या आपने नोटिस किया है, हर बार आ रहा है, इसके बिना मेरे भाई, इसके बिना उम्मीद कैसे करोगे आप। ये देखिए ग्रिग्नार्ड डाला गया है, वो भी लिख दिया है, एक्सेस में डाला गया है, भर भर के डालो। ईस्टर का रिडक्शन है, ईस्टर का रिडक्शन है, क्या मिलेगा सीधे बोलो, 3 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल, 1 मिनट यार, 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। ईस्टर का रिडक्शन कर दिया इसने, 1 मिनट, यहां ये आएगा, यहां ये आएगा, ठीक है जी। यही क्यू है आपका, यही है क्यू, ठीक है। क्यू ऑन ट्रीटमेंट विद, अरे यार आजा, एक बात देखो, क्या ये जो क्यू वाला स्टेप है, ये 2018 के पेपर में H3PO4 से दिया हुआ था या नहीं, जल्दी बताओ। H3PO4 से दिया हुआ था या नहीं, H3PO4 पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड से दिया था या नहीं, जल्दी बताओ। अब सेम काम है, रिंग सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा दोस्तों, रिंग सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, रिंग सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ये प्रोटोनेट, हालांकि केटायन भी बनेगा, ये ऐसे हटेगा, ये हट जाएगा, एंड बनने वाली चीज, टर्सरी ब्यूटाइल यहां था, यहां एक 5 की रिंग बनेगी 2 मिथाइल के साथ, ये आ गया आपका R। अरे यार इसमें तो कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं, कोई ट्विस्ट एंड टर्न है ही नहीं। आगे क्या कह रहा है, ओ अरे यार क्या ही बताऊं, फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, अच्छा याद करो, फ्रेडल क्राफ्ट भी बहुत बार आने का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। आया आप ये पोजीशन, मुझे ऐसा याद आ रहा है ये कंपाउंड भी IIT पूछ चुका है। क्या आपको याद है, यहां 2 अल्फा H की वजह से, हाइपर कंजुगेशन की वजह से, ये आर्थो पोजीशन ही इसकी एक्टिवेटेड पोजीशन है, और ये आर्थो पोजीशन एक्टिवेटेड है, तो बताइए क्या होगा। यहां टर्सरी ब्यूटाइल रहेगा, यहां 5 की रिंग रहेगी, यहां 2 मिथाइल रहेगा, और यहां आपका एसिटाइल ग्रुप लग जाएगा, राइट। तो ये है S। खुशियां मनाओ, मंगल गीत गाओ, पूछा क्या है। अब देखो प्रोसेस पूछा है, कह रहा है Q से R। मेरे भाई ये एक
बहुत गलती कर सकते हैं बड़े लोग, बड़े वाले लोग, वो ये है, उन्हें ऐसा लगता है कि फिडल क्राफ्ट में केवल हैलाइड लेते हैं। मैं आपके इस कंफ्यूजन को दूर कर दूं। एल्काइलेशन किसी भी माध्यम से किया जाए, चाहे हैलाइड, चाहे अल्कोहल, चाहे एल्कीन, किसी भी माध्यम से अगर आप एल्काइलेशन करेंगे तो वो फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ही कहलाएगा। तो Q से R फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। तो स्पेसिफिक, अभी मैं एक मजेदार बात भी बताऊंगा। तो आप ए, बी और डी तो हटा दो, बीडी हटा दो, बीडी हटा दो, बीडी हटा दो, बीडी हट गया, फिडल क्राफ्ट तो होगा ही होगा। आपने देखा यहां इंट्रामोलिकुलर फिडल क्राफ्ट है, फिडल क्राफ्ट है या नहीं, जल्दी बताइए। अब अगला स्टेप है आर से एस, वो तो आपको पता ही है, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। मेरे पास सी ऑप्शन क्यों गलत हो रहा, कोई बताएगा? सी ऑप्शन क्यों गलत हो रही? रुक जाओ यार, ये पेन जो है थोड़ा डैशपंती कर रहा है, अपने आप चल रहा है। फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ए आंसर आ गया है। मेरे भाई ये बोल रहा है कि सी में डिहाइड्रेशन। यार दो प्रोसेस के नाम बताने हैं, तीन नाम नहीं रख सकते। डिहाइड्रेशन कोई स्पेसिफिक, आई मीन स्पेसिफाइड एरोमेटिक में रिएक्शन नहीं होती। फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, केवल प्रोसेस का नाम। अक्षत शर्मा, बैच चेंज करवा लो क्योंकि तुम डिजर्व नहीं करते, तुम डिजर्व नहीं करते। अगर ये बात तुम मुझे क्लास में नहीं बोल सकते तो तुम बैच डिजर्व नहीं करते। इमीडिएट इफेक्ट से, सच बता रहा हूं मैं आपको, इमीडिएट इफेक्ट से, खट से। अगर आईआईटी जाना चाहते हो, खट से बैच चेंज करा लो। जो बच्चा क्लास में डाउट नहीं पूछ सकता उसका आईआईटी में जाना लेस प्रोबेबल है, और अगर गलती से हो जाए तो जाना मत, नहीं तो वहां पर भी यही रायता करोगे जो यहां फैला रहे हो। अगला क्वेश्चन है प्रोडक्ट एस क्या है? प्रोडक्ट एस, देखो देखो एस क्या है। ओहो, सी वाला है, सी वाला, सी वाला। मिलना नहीं बेटा मुझे अगली क्लास में, आपके भले के लिए बोल रहा हूं, ठीक है? बैच चेंज करा लेना अगली क्लास से पहले। और ओहो, हो गया भाई, हो गया यार। एक क्वेश्चन तो और बना लेते हैं, हमने क्या क्या बनाया था इसमें, लेकिन ये भी हलवा क्वेश्चन है यार, हलवा क्वेश्चन। बिल्कुल सौम्यदीप, बिल्कुल सफिशियंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस सेशन में, इस सीरीज में हम चला रहे हैं जेई एडवांस के पीवाईक्यू। आपको इसी चैनल पर मिलेंगे 2023, 22, 21, 20, 19, 18 और आज 17। हम 7 साल के पेपर कर चुके हैं। हम प्रयास करेंगे जितने मैक्सिमम हो सके उतने करें, सही है? जितने मैक्सिमम हो सकते हैं उतने करें। तो कल मिलेंगे हम 2016 के पेपर के साथ, ठीक है जी? एंड याद रखिए 12-13 घंटे आप रोज अगर पढ़ रहे हैं स्ट्रेटजी के साथ तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। चीजें बढ़िया हैं, डरिए मत। थोड़ा नर्वसनेस रहता है लेकिन डरने का कोई लॉजिक नहीं। जो डर गया समझो अपने घर गया, इसलिए डरना नहीं है। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? एक सेकंड, मैं ये सेव कर लेता हूँ, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा इमीडिएट। मैं चलो पिन भी कर दूंगा। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास बोले तो कल रात के 9 बजे, ठीक है जी? टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें।